हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम, यानी कि जो भी आपके क्लास 12th बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट नेम है और उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, जो कि आप लोग की बोर्ड्स में पूछे ही जाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो साइंटिस्ट के नेम है ना, वो आपको आएंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs या फिर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ मैचअप्स। तो दोनों के लिए आपको रेडी लेना है। अगर मैचअप्स के लिए आए तो आपको उनका पता भी होना चाहिए कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो सब जानेंगे। तो जो हम लोग के सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो है हर्शे एंड चेस। अब हर्शे और चेस थे, इन्होंने क्या किया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इन्होंने हमें बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसका प्रूफ हमें हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अब डेट याद रखनी है कि हर्शे एंड मार्था चेस ने एक्सपेरिमेंट किस ईयर में किया था, तो वो था हमारा 1952 में। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो है हमारा चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दिया था। अब थर्ड है हमारा ह्यूगो दी वेरिस। तो इन्होंने क्या दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दी थी। और कब दी थी, 1901 में दी थी। अब जो मैंने इनके सामने अगर डेट लिखी है ना, सन लिखा है, तो आप प्लीज़ उनको याद करके जाना, क्योंकि ये कुछ सन्स भी आपसे पूछ लेता है किस ईयर में क्या डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ, जो है हमारे एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस या डिस्कवर की थी 1984 में। फिर है हमारे रामदेव मिश्र। अब जो रामदेव मिश्र है ना, ये आपका 2025 का नीट का क्वेश्चन भी रहा है, तो इसके 2026 में आने की हाई चांसेस हैं कि रामदेव मिश्र कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है वो है हमारे रामदेव मिश्र। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं वो है हमारे रॉबर्ट मे। अब रॉबर्ट मे ने क्या डिस्कवर किया था, एस्टीमेट, इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वहाँ पे लगभग 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि न्यू स्पीसीज पाई जाती है हमारे अर्थ पे पूरे। और अभी जो और है, ये तो जिसका मतलब इन्होंने एस्टीमेट किया था, यानी कि ऐसा अंदाज़ा लगाया कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ पे प्रेजेंट। फिर अलेक्जेंडर हम्फ्रीवर्ड ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था। फिर आया था एडवर्ड विल्सन। अब एडवर्ड विल्सन जो थे, इन्होंने जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी जो टर्म यूज़ करते हैं आज, उसकी जो बताया था सबसे पहले खोज करते हैं जो टर्म का, वो हमारे एल्बर्ट विल्सन ने किया था। उसके बाद आ जाएंगे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन। अब जो पेनिसिलिन है वो याद रखना है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और ये कब डिस्कवर की गई थी, तो 1928 में। ये सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है 1928 का, जो कि है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स का। अब जो नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट वो है हमारे MS स्वामीनाथन। अब कुछ फादर्स आपको याद रखने, जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे कि हो गए हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि है MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन जो कि है वर्गेश कुरियन। तो ये सब कुछ फादर्स आपको याद रखने हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो फादर हैं वो है हमारे MS स्वामीनाथन। फिर हमने जो देखा नेक्स्ट वो है एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी, जो कि किसकी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। फिर आ जाएगा हमारा पाउल बर्च। पाउल बर्च ने क्या दिया था, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, किसको बोलते हैं, तो पाउल बर्च को बोलते हैं। अब कैरी मुल्लिस जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, PCR डिस्कवर किया था। 1 वर्ड के फॉर्म में भी आ सकता है कैरी मुल्लिस का, तो याद रखना है 1983 में किया था। अब स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयार, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, फर्स्ट जो rDNA टेक्नोलॉजीज थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 1972 में। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है हमारे ग्रीगर मेंडल। जो ग्रीगर मेंडल थे, उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। फिर जो है नेक्स्ट हमारे वो है TH मॉर्गन। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी लिंकेज को लेके कि लिंकेज क्या रहता है, उसको हमारे TH मॉर्गन ने बताया था ड्रोसोफिला, ये जो हमारा फ्रूट फ्लाई था उसके ऊपर। फिर जो है हमारा वाटसन क्रिक। जो वाटसन क्रिक थे, उन्होंने, आपको पता है कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया था DNA का, जो कि 1953 में इनके द्वारा दिया गया था। फिर हमारा फेडरिक ग्रिफिथ। अब फेडरिक ग्रिफिथ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की गई थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया के ऊपर। हर्शी और मार्था चेस ने, हमने अब भी देखा था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था जब DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है हमारे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें किसके द्वारा मिली गई थी, तो वो हमारी थी चार्ल्स
डार्विन के द्वारा। फिर जो नेक्स्ट है हमारे, अब उसके बाद ये कुछ हो गए हमारे पूरे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो कि आपको याद रखना है और आपके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो याद रखना है, जो भी फादर लिस्ट बना लेना है कि कौन किसका फादर था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है फादर ऑफ बॉटनी जो कि थे थियोफाइटस, फिर थे उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं फादर ऑफ जूलॉजी जो कि एरिस्टोटल थे। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है ना वो आपको याद रख के जाना है। उसके बाद कुछ ईयर्स भी आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हर्शे एंड मार्था चेस ने किस ईयर में डिस्कवर्ड किया था, वैसे ही कुछ आपको याद रखना है ईयर्स, जैसे कि वॉटसन एंड क्रिक का जो एक्सपेरिमेंट था वो कब हुआ था, 1953 में। फिर उसके बाद आ जाएगा कोहेन एंड वोयान ने 1972 में। तो ये जो है ना ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बोर्ड से पहले ज़रूर देख के जाना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।